महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। नशे को हटाएं, स्वस्थ समाज बनाएं, जीवन है अनमोल, इसे व्यर्थ न गवाएं। नशा बीमारी और इसका इलाज मुमकिन है। एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उपलब्ध सुविधाएं: मनोचिकित्सक, रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट, अनुभवी डॉक्टर और काउंसिल की निगरानी, मानसिक एवं भावनात्मक उपचार, डिटॉक्सिफिकेशन की सुरक्षित व्यवस्था, परिवार के साथ काउंसलिंग सेशन, ग्रुप थेरेपी, नर्सिंग स्टाफ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भोजन, डाइनिंग हॉल, योगा, मेडिटेशन, 100% पूर्ण गोपनीयता, एसी नॉन एसी कमरे, गार्डन। तो आज ही संपर्क करें दृष्टि नशा मुक्ति केंद्र में, पता B1 हिलक्रिस्ट सोसाइटी, गंगोत्री हाइट्स के पास, चूनाभट्टी, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र के लिए 9755209205 पर संपर्क करें। इसके साथ ही हमारा एक और नंबर है 9755369205। जल सुनवाई, जल परीक्षण के माध्यम से जल विश्वास लाना चाहते हैं कलेक्टर श्री कोचर। पेयजल से जुड़ी शिकायतों के निराकरण हेतु प्रत्येक मंगलवार जल सुनवाई आयोजित की जाएगी। जिले में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। 12 जनवरी से 28 फरवरी तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जल टंकियों की विशेष सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक टंकी पर सफाई की तिथि एवं अगली सफाई की समय सीमा अंकित की जाएगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लेकर उपभोक्ता स्तर तक नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर 24 घंटे में जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दमोह सर्किट हाउस की टंकी का सफाई का कार्य चल रहा है। सभी निवासी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के एक ज़िले में दूषित जल पीने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और उस घटना से सबक लेते हुए हम लोगों ने अपने ज़िले में भी कुछ कार्य प्रारंभ किए ताकि किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध पेयजल न पीना पड़े। अब हम लोग 2-3 और काम करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें आप सभी, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जनता भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं, सब लोगों की सहभागिता हो। पहली चीज़ ये है कि पानी की टंकियों की सफाई। अब हम लोग मंडे से, सोमवार से 12 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में एक विशेष अभियान चलाएंगे जिसमें नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जितनी पानी की टंकियाँ हैं उन पानी की टंकियों की पूरी साफ़ सफाई होगी। सफाई होने के बाद उस पर पुताई होगी और पुताई में लिखा जाएगा कि आज इसकी सफाई हुई और अगली सफाई 6 महीने के बाद का टाइम उसमें लिखा जाएगा ताकि हर 6 महीने में कम से कम एक बार सफाई हो सके। तो पहला जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं वो ये है कि 12 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में हमारे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह जितनी पानी की टंकियां हैं उन टंकियों की हम लोग सफाई करवाएंगे। नंबर 1, इसका हम पूरा शेड्यूल जारी कर रहे हैं। इसकी समय सारणी कल हम जारी कर देंगे। मेरा अनुरोध है आम जनता से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से कि जब ये सफाई होगी, जिस समय ये सफाई होगी, कृपया आप लोग भी उस समय उपस्थित रहें, आप लोग भी देखें कि काम कैसा हो रहा है ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। तो पहली चीज़ ये हुई टंकियों की सफाई की। दूसरी चीज़ ये हुई, हम जो शुरू कर रहे हैं वो है, उसका नाम है जल सुनवाई। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर मंगलवार को जिले में जन सुनवाई होती है और जन सुनवाई की तर्ज पर ही अब जल सुनवाई प्रारंभ की जा रही है और हर मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे तक कलेक्टर कार्यालय में और इसके अलावा हमारे जितने नगरीय क्षेत्र के वार्ड हैं उसमें और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जल सुनवाई होगी। तो दोपहर को, मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में कोई भी नागरिक जिनको कि जल प्रदाय से संबंधित प्रदूषित पानी की कोई शिकायत है, अशुद्ध पानी की कोई शिकायत है, वो शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि पानी की 24 घंटे में टेस्टिंग करा ली जाए और शिकायत का निराकरण भी 24 घंटे में कर लिया जाए। हमारा पूरा प्रयास इस बारे में होगा। यदि काम बड़ा होगा तो भी उसको वार फुटिंग पे हम लोग युद्ध स्तर पे कराने का काम करेंगे। इसके अलावा तो जो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं सभी से
कि आप कलेक्टर कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, नगर पालिकाओं में, जनपद पंचायतों में, हम सब जगह जल सुनवाई करने वाले हैं। तो हर मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे के बीच आप जल सुनवाई का कागज़ लेकर के जा सकते हैं और इसकी तत्काल सुनवाई करके और इसका समाधान किया जाएगा। अगला पॉइंट जो है जिसमें हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो हमारे ज़िले के अंदर हैं, उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम जो जल है उस जल का पूरा निरीक्षण, परीक्षण, इसकी लैब टेस्टिंग रेगुलरली कराने का हमारा प्लान हम लोगों ने बनाया है और इसकी एक समय सारणी हम जनवरी महीने के लिए जारी कर रहे हैं। इसके बाद अगले महीने के लिए फिर से एक समय सारणी जारी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ पर गुणवत्ता का परीक्षण ठीक तरीके से हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे यहाँ पर दफ्तर हैं, यहाँ पर भी पानी का सप्लाई होता है। हमारी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर बल्क वाटर सप्लाई पूरा होता है। तो कॉलोनियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह पानी के संबंध में यदि मान लीजिए कोई शिकायत आती है तो इस शिकायत की भी सुनवाई जल सुनवाई के दौरान कर ली जाएगी। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हर संस्था में, हर कार्यालय में हम एक व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग दे दें और वो कार्यालय अपने संसाधनों से एक जांच की किट भी खरीद ले। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमेशा के लिए एक व्यवस्था बन जाएगी। जब तक वो व्यवस्था नहीं बनती तब तक के लिए हम पीएचई के माध्यम से या अन्य हमारे नगरीय निकायों के माध्यम से इसकी टेस्टिंग का काम कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के तीनों स्थानों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर वहाँ से निकल करके जाता है पानी टंकी में और टंकी से निकल के जाता है उपभोक्ताओं के घरों में। तो तीनों स्थानों पर हम लोग जल सुनवाई के दौरान कार्रवाई करेंगे, वाटर टेस्टिंग हम तीनों स्थानों पर कराएंगे और इसमें तीनों स्थानों की सुनवाई जो है हम लोग लगातार एक अभियान के रूप में हम लोग करने का काम करने वाले हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस बारे में यदि कहीं पर भी कोई शिकायत हो तो इस शिकायत को बिल्कुल ना छुपाएं, तत्काल हमें बताएं, चाहे तो सोशल मीडिया पर बताएं, चाहे तो मेरा सबसे कहना है कि दमोह हेल्पलाइन या सीएम हेल्पलाइन, इन दोनों पर ये शिकायतें आप दर्ज कराएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बिकॉज इसकी मॉनिटरिंग का एक सिस्टम पूरा हमारा निर्मित है और आराम से इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस संबंध में कोई भी शिकायत होती है तो कृपया दर्ज कराएं ताकि हम इसका शीघ्र निराकरण कर सकें। और मैं ये भी चाहूँगा कि जब भी पानी की जांच हो, जब भी टंकी की सफाई हो, आप लोग भी उपस्थित रहें, आप लोग भी देखें कि कैसे हो रही है। अंतिम बिंदु जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये कि यदि आप इसके बारे में हमें जानकारी दे सकें दमोह हेल्पलाइन पर तो हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे स्थान जो कि अंडरग्राउंड होंगे, ज़मीन के नीचे होंगे, जहाँ पर आपकी पानी की पाइपलाइन और सीवेज की यानी मल मूत्र निकासी की पाइपलाइन दोनों आसपास होंगी, बहुत ही करीब करीब होंगे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इसी में डर होता है कि पानी दूषित हो जाए। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन पर काम करना चाहेंगे। तो यदि आपके यहाँ पर कोई ऐसी लाइनें हैं तो कृपा करके ज़रूर बताएं। इसको हम लोग खुदवा करके और पूरा दिखवाएंगे कि कहीं से दोनों पाइपलाइन जो है टूटी हुई तो नहीं है, कहीं पर कुछ लीकेजेस तो नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम जल सुनवाई के माध्यम से, जल परीक्षण के माध्यम से जल विश्वास क्रिएट करना चाहते हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा होगी। जहाँ पर भी खराबी दिखेगी हम तत्काल ठीक कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।